हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति सिविल इंजीनियर आया है 4th सेमेस्टर के लिए कार्यकारी प्रतिबल विधि प्रत्यास्थता सिद्धांत। सब्जेक्ट है आरसीसी स्ट्रक्चर, इसमें चैप्टर दूसरा है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो पाने के लिए फॉलो करें। भूमिका इंट्रोडक्शन। भवनों तथा अन्य संरचनाओं के विभिन्न घटकों जैसे धरन, स्लैब, लिंटर, छज्जे, स्तंभ इत्यादि को इस प्रकार समुचित ढंग से निर्माण करना होता है। वे अपने ऊपर आने वाले सभी भारों, चल अचल, वायु इत्यादि के दक्षतापूर्वक वहन करें और संरचना अपनी लाभकारी आयु तक सुरक्षित व सेवा आयोग बनी रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रबलित कंक्रीट का योगदान बड़ा महत्व रखता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट रचनाओं के अभिकल्पन के लिए बलों को फोर्सेस, प्रतिबल, स्ट्रेस, विकृति, स्ट्रेंथ, प्रत्यास्थता, मापांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बंकन आघूर्ण, बेंडिंग मोमेंट, कर्तन, शियर, विक्षेप, डिफ्लेक्शन इत्यादि की सैद्धांतिक जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा समझा जाता है कि इनके बारे में विद्यार्थी अपनी निचली कक्षाओं में द्रव्यों की सामर्थ्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जो मैकेनिक्स का चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में। यूपी पॉलिटेक्निक के जो भी बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये पहले 3rd सेमेस्टर के सोम का उसी पे आधारित है आरसीसी ड्राइंग और आरसीसी स्ट्रक्चर भी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैसे पिछले अध्याय में बताया जाएगा, कंक्रीट संपीड़न में काफ़ी अधिक सामर्थ्य रखती है परंतु तनन में बहुत कमज़ोर होती है। जैसे कि इसकी तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य की अपेक्षा 10 से 15% तक होती है। जैसे कि इसकी जो तनन सामर्थ्य है, संपीड़न सामर्थ्य है 10 से 15% होती है। एक सादा सीमेंट कंक्रीट, प्लान सीमेंट कंक्रीट का बना एक धरन बहुत कमज़ोर भार ले पाता है। जो एक सादा सीमेंट कंक्रीट होता है, सादा सीमेंट कंक्रीट, इसका जो प्लान है वो भार बहुत कम ले पाता है और तनन क्षेत्र में दरारें पड़ने में विफल हो जाती हैं। अतः कंक्रीट के इस दोष को दूर करने के लिए इसमें इस्पात का प्रबलन दिया जाता है। यह प्रबलन अनुमान अवयवों में तनन क्षेत्र में दिया जाता है। यह तनन क्षेत्र में सामान्य धरनों में बल शून्य रेखा उदासीन के नीचे स्थित माना जाता है। प्रास धरन में बल शून्य रेखाओं के ऊपर स्थित होता है। प्रबलित खंडों के अभिकल्पन के अंतर्गत अवयवों का मापन, इसमें प्रबलन इस्पात की मात्रा अधिक होती है। जो इसकी स्थिति तथा खंड की सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। प्रबलन इस्पात सादा प्लान अथवा टोर छड़ों को ट्विस्टेड बार्स के रूप में दिया जाता है। इसमें प्रबलन के इस्पात में सादा टोर छड़ों को के रूप में दिया जाता है। प्रबलित कंक्रीट सीमेंट के अवयवों के विकल्पन के अनेक विधियाँ होती हैं, जैसे कि अनुच्छेद 1.727 में की गई है, जिसमें कार्यकारी प्रतिबल विधि वर्किंग स्ट्रेस मेथड गत अनेक दशकों में अपनाई जाती है क्योंकि ये सरल पड़ती है, परंतु वर्तमान में अपनाई जा रही सीमांत अवस्था विधि लिमिट स्टेट मेथड, जो लंबे समय तक किए गए अनुसंधानों परीक्षणों पर आधारित है, अधिक न्याय संगत व व्यवहारिक है, जो ठीक से समझने के लिए कार्यकारी प्रतिबल वर्किंग स्ट्रेस मेथड के मूल आधार पर समझना आवश्यक है। इसमें न्यूनतम IS कोड भी अवयव के विक्षेप में डिफ्लेक्शन व दरारें क्रैकिंग की जांच के लिए लाभकारी प्रतिबल होता है। जैसे कि इसमें IS कोड को जहाँ तक ज्ञात किया जाता है उसके अनुसार इसको फॉलो किया जाता है इस चीज़ के लिए। जैसे प्रबलित कंक्रीट
धरणों के बंकन सिद्धांत में मूल संकल्पनाएं हैं जिसे हम ये बता सकते हैं किसी भी इंजीनियरिंग संरचनाओं का विकल्पन स्वीकृत विधि से जो यांत्रिकी नियमों को प्रबलित कंक्रीट के सिद्धांतों का पालन करती है या किया जाता है। संरचनाओं के विकल्पन के लिए अपनाई गई है कार्यकारी प्रतिबल विधि का आधार बंकन के प्रत्यास्था सिद्धांत पर है। जो इसका कार्यकारी प्रतिबल विधि है वो बंकन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इलास्टिसिटी थ्योरी ऑफ बेंडिंग है। इस विधि में कंक्रीट के चरम संपीड़न सामर्थ्य को इस्पात के पराभव पर यील्ड पॉइंट जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सोम में पहले क्लासेस अगर आपको अच्छे से रिवाइज होगी तो आरसीसी स्ट्रक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि इस विधि में कंक्रीट की चरम संपीड़न सामर्थ्य को इस्पात के पराभव प्रतिबल यील्ड स्ट्रेस का उपयोग सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी को से भाग देकर कार्यकारी भारों के अनुज्ञेय प्रतिबल निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि प्रतिबल सीमेंट कंक्रीट में कंक्रीट तथा इस्पात के रचना गुणों की दृष्टि से दो बिल्कुल भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, परंतु जब कोई संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है तो कुछ सीमाओं के अंदर रहते हुए प्रतिबल के सीमेंट कंक्रीट की एक सामग्री पदार्थ की भांति कार्य करती है। जैसे हुक के नियम का पालन करती है, प्रत्यास्था के सिद्धांत के नियम का पालन करती है। जैसे यहाँ पे हो गया ना, जैसे कि प्रत्यास्था का सिद्धांत भी हो गया, हुक का नियम भी हो गया और इनके अत्यधिक खंड हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खंडों को विश्लेषण के लिए निम्नलिखित मूल संकल्पनाएं अपनी दृष्टि से, जैसे कि कोई भी अनुच्छेद हो गया, पहला कोई भी अनुच्छेद प्रतिच्छेद जो बंकन के लिए पूर्व समतल है बंकन के पश्चात, और दूसरा होगा कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट इस्पात के पूर्ण रूप से प्रत्यास्था माने जाते हैं, और तीसरा होगा कार्यकारी भार पर इस्पात की कंक्रीट प्रतिबल विकृति के संबंध में एक सीधी रेखा में रहता है ना। जैसे कि कार्यकारी भार है उस पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति के संबंध में एक सीधी रेखा में रहता है। जैसे कोई भार हो गया, मान लो कोई लोड हो गया, ठीक है, और ये इस्पात है और एक कंक्रीट है ना, और अगर ये लोड जब आएगा तो कंक्रीट पे भी आएगा और इस्पात पे भी, तो इन दोनों के जो सीध में रहेगा वो इन सब का कार्यकारी भार सह लेगा, कंक्रीट और इस्पात दोनों पे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि और चौथा है तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करता है और कंक्रीट में से पूर्ण मुक्त मानी जाती है। जैसे कि तनन क्षेत्र में कंक्रीट इस्पात के क्षणों को निर्धारित किया जाता है, जैसे कि अतिरिक्त कोई भी अन्य योगदान नहीं देती है। पाँचवा है कंक्रीट की इस्पात में अभिलाग, जो इसका अभिलाग होता है इस्पात में बॉन्ड, मतलब उसको लाग को बॉन्ड ही बोलते हैं, इस्पात की प्रत्यास्था सीमा के परिपूर्ण होता है। दोनों पदार्थ में एक इकाई रूप से कार्य करता है। कंक्रीट में दबाते वक्त प्रबलन इस्पात के कंक्रीट किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि और छठवां कंक्रीट को दबाते समय प्रबलन इस्पात तथा कंक्रीट को किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये सातवां पॉइंट ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस्पात तथा कंक्रीट की प्रत्यास्था मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जैसे ES बराबर इसी अचर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट माने जाते हैं। ये तो पहले आपको बता चुके हैं, जैसे कि कितना होता है प्रत्यास्था। ज़्यादा अगर जो मेन टॉपिक है उसको याद करने के लिए 280/3 अल्फ़ा CB मान लिया जाता है, इतने है। उसके बाद अल्फ़ा CB कंक्रीट में बंकन अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल, इसका जो मेन होता है न्यूटन मीटर mm² होता है ना, दी गई ऊपर। मान्यताओं को आधार में विकसित समतुल्य आरेख को इक्वेशन स्ट्रेस डिजाइन में दर्शाता है। जैसे कि आप लोग सोम में पढ़े हुए, सोम की क्लासेस जो बच्चे देखे होंगे अच्छे से ना, मान लीजिए वो उनको अच्छे से पढ़े। मान लीजिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव का इस टाइप क्वेश्चन में बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल को पढ़ना होगा। जैसे कि BT बोर्ड देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा तो क्या होता है, आ जाइए 43 प्रतिबल पर मतलब स्ट्रेस, जब किसी संरचनात्मक खंड पर बाहरी भार मतलब बल कार्य करता है। किसी संरचना हुई, जैसे कोई
मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है, कोई मकान है या कोई भवन है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उस पर एक बाहर से हम बल लगा रहे हैं इस पर, ठीक है, बाहर से बल लगा रहे हैं उस पर। बाहर से बल कार्य करता है, वो प्रतिक्रिया के रूप में जो होता है उसमें आंतरिक प्रतिबल बल के रूप में उचलते हैं, जिन्हें हम प्रतिबल कहते हैं। अगर कोई भी टॉपिक अच्छे से ना समझ में आया तो हमें मैसेज में कमेंट करें, और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और हर बच्चे का सलूशन दूंगा। अगर मैं आपसे भी सीखता हूँ और आप मुझसे सीखते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे कि प्रतिबल तनन, टेंसाइल, संपीड़न, कंप्रेसिव और अपरूपण शियर के प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि तीव्रता, इंटेंसिटी की दृष्टि से प्रतिबल निम्न श्रेणी में रखते हैं। जैसे चरम प्रतिबल, मान लीजिए कि चरम प्रतिबल हो गया पहला, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कार्यकारी विकल्पन और वास्तविक प्रतिबल। तो पहला चरम प्रतिबल देखते हैं। चरम प्रतिबल मतलब ये होता है कि अल्टरनेटरी स्ट्रेस, जैसे कि मान लीजिए किसी खंड के भार के कारण विफल होने के समय में समय जितना होगा, मतलब किसी खंड के भार के कारण विफल होने के समय में उत्पन्न प्रतिबल को चरम प्रतिबल कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी खंड हो गया या तो कोई भार हो गया, अगर वो टूट जाता है, विफल हो जाता है, तो जो उसमें समय उत्पन्न होगा, प्रतिबल जो उत्पन्न होगा, उसे चरम प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि वो प्रतिबल खंड में कुल सामर्थ्य दर्शाते हैं। चरम प्रतिबल प्रयोगशाला में प्रतिदर्श की जांच करते हैं। जैसे कि M20 ग्रेड की कंक्रीट हो गई, उसमें से 15 सेमी घन क्यूब होगा और 28 दिन के लिए तैराई की जाती है। उसके बाद भंजन करने के लिए उपलब्ध सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन mm स्क्वायर 150 kg सेमी स्क्वायर ली जाती है, और इसे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट, और सुरक्षित कार्यकारी या अभिकल्पन प्रतिबल किसी भी अवयव में क्या है, पहला ये है ना। तो मान लीजिए कि सुरक्षित कार्यकारी या विकल्पन पर किसी भी अवयव में अकस्मात विफल होने से रोकने के लिए व्यवहार में इसे कभी भी चरम सीमा तक भारित नहीं किया जाता। सुरक्षित कार्यकारी या विकल्पन प्रतिबल में ये होता है, जैसे कि किसी भी अवयव को अकस्मात विफल होने रोकने के लिए उनके व्यवहार में चरम सीमा तक भारित नहीं किया जाता है। अतः प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भाग देकर सुरक्षित प्रतिबल निर्धारित की जाती है। इसी विकल्प में पाया जाने लगी सुरक्षा गुणांक का मानक स्थल, उपलब्ध निर्माण सामग्री, कार्य प्रणाली तथा व्यवहारिक स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऐसे बुक में तो बहुत सारे सिस्टम है, मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी हो तो एशियन प्रकाशन की बुक लेना, अगर ना हो तो कांटेक्ट करना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक के नीचे बुक शेयर कर दूंगा। जैसे कंक्रीट का संपीड़न, बंकन, बेंडिंग, कंप्रेसिव में कार्यकारी को चरम संपीड़न प्रतिबल 28 दिन का घन सामर्थ्य को सुरक्षा गुणांक 3 से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि M ग्रेड के चरम प्रतिबल M न्यूटन स्क्वायर की कंक्रीट ले लीजिए, उसका ये फार्मूला हो गया। जैसे उसमें है कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है, और चरम प्रतिबल, सुरक्षा गुणांक, उसका इतना करके वो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद सेकेंड थी कंक्रीट को सीधे संपीड़न डायरेक्ट कंप्रेसिव में सुरक्षा गुणांक से भाग लिया जाता है। इस बात के तनन प्रभाव में यील्ड स्ट्रेंथ सुरक्षा गुणांक 1.73 लिया जाता है। मृदु इस्पात F250 का प्रभाव प्रतिबल को मान लिया जाता है। उसके बाद इतना इसका हो जाता है, फिर मतलब कि 250 मीटर एम हो जाता है। फिर उसके बाद विकल्पन किया जाता है। अगर कोई भी बात ना समझ में आए, अच्छे से टॉपिक ना समझ आए, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, मैं उसके लिए हर सॉल्यूशन का जवाब दूंगा, ठीक है। और सुरक्षा गुणांक होता है 1.7 अपनाते हुए इतना, ऐसे होगा 250 अपन 1.70। फिर हो गया टिप्पणी। मान लीजिए टिप्पणी में जो होता है, जैसे कि हम टिप्पणी किसी पे ले लिए ना, मान लीजिए, तो उस पर कंक्रीट के सामर्थ्य इसको संगठनों को मिला लगे कुटाई तराई तक क्रियाओं के अंतर में भिन्नता के कारण अंतर आ जाता है। इसके लिए बड़ा अधिक सुरक्षा गुणांक अर्थात रखा जाता है। ये भी एक सही है कि अगर आप किसी कंपनी या जॉब में जाते हैं तो उसमें आपको टेस्ट दिया जाए। मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का कार्य सौंप दिया जाता है, ठीक है। अगर कुछ बातें ऐसी होती है जो लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम में
इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता जल्दी, लेकिन निकालना पड़ता है। अब आगे देखेंगे अगले चैप्टर। जो आज तक वीडियो यहीं तक रखते हैं, उसके बाद बातचीत